वी दे रखा है जिसमें 2x2 रियल मैट्रिसेस आते हैं, और एक हमें मैट्रिक्स एम दे रखा है जो इस तरह से है 1 0 2 3। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो v से v पर डिफाइन है, और वो जो है एलिमेंट्स को, अपने डोमेन एलिमेंट्स को इस तरह से सेंड करता है, यानी कि ए एम माइनस एम ए। तो हमसे पूछा गया है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक क्या होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हमें रैंक निकालनी है तो सबसे पहले हमें हमें उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए को यूज किया गया है। तो हम मान लेते हैं इन जनरल एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं। ये इसका भी साइज हमने 2x2 लिया है, करेक्ट साइज ऑफ एम के करेक्ट साइज के लिए। अब हमें अगर इस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑपरेट करते हैं तो ये किस तरह से होगा, ए बी सी डी और मैट्रिक्स एम है 1 0 2 3 माइनस 1 2 0 3 और फिर मैट्रिक्स ए, यानी कि ए बी सी डी। अब हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उनको डिफरेंस करना होगा। तो हमें मिलेगा पहला कॉलम ए सी और दूसरा कॉलम मिलेगा 2a प्लस 3b 2c प्लस 3d। ये हमें एक मैट्रिक्स फर्स्ट से मिलेगी, और दूसरी जो मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई करके वो हमें मिलेगा a प्लस 2c और b प्लस 2d। दूसरी जो रो होगी वो 3c और 3d। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका रिजल्टेंट मिलता है -2c माइनस 2c, और दूसरा जो कॉलम है 2a प्लस 2b प्लस 2d। और इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स ए को कंसीडर किया था वो ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पर हमें ए बी और डी की वैल्यू तो पता होगी, ए बी डी। तो यानी कि इस वाले एलिमेंट की वैल्यू किसी तरह से हमें पता चल जाएगी, और यहाँ पर एक 2c है। तो दो चीजों की वैल्यू हमें एक तरह से अननोन होगी जब हम मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। तो इसकी जो इमेज सेट है, या जिसको हम रेंज सेट कह सकते हैं, टी की जो रेंज होगी, रैंक होगी, वो 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से दो अननोन है। एक तो सी अननोन है और एक 2a, यानी कि ए बी और डी, और जो कि यहाँ से आएगी। यानी कि इसको अगर आप x मान लें, ये अगर आप x मान लें तो आपके पास है, एक है -2c माइनस 2c x और 2c। तो यहाँ पर 2c और x एक तरह से अननोन होंगे और बाकी सारे नोन हो जाएंगे। तो रैंक 2 हो गई। रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये जानते हैं कि ये डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v के बराबर होगा, यानी कि 4। इस हिसाब से आपकी जो नलिटी है वो भी 2 हो जाती है। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स की दो नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए इसका रैंक 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट।